सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहूंगा हमारे मंडे एजुकेशन सेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर मंडे शाम को 8:30 बजे आप लोगों से मिलने आता हूं, जहां पर मैं कोशिश करता हूं कुछ न कुछ आपको साइकोलॉजिकली चीजों को बदलने में, हेल्प करने में। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर या कैंडल्स के ऊपर। डेफिनेटली मैं भी वो सिखाता हूँ, मैं भी उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइकोलॉजी। हम ज्यादातर जो लॉसेस करते हैं वो लॉसेस करते कहाँ है? वो करते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर। तो गाइस, हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो गिव मी अ सेकंड गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इज माय वॉइस बेटर देन द लास्ट टाइम? जस्ट मैंने भी माइक लगाया है। सो क्या मेरे वॉइस पहले से बेहतर अभी आ रही है आप लोगों को गाइस? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। मोर बेटर। थैंक यू सो मच। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज का हमारा मंडे एजुकेशन का सेशन है, और जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग में लगभग लगभग जितने लोग लॉसेस करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी साइकोलॉजी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। चार्ट, पैटर्न, स्ट्रेटजीज ये आपके प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन 20-30% आपको जो प्रॉफिटेबल बनाता है असल में वो बनाता है आपका साइकोलॉजी पे कंट्रोल, आपके इमोशंस पे कंट्रोल, और आप किस तरीके से सर्कमस्टांसेस जब आपके सामने बनते हैं, आप क्या रिएक्शंस देते हैं, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में नॉन प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबिलिटी की शुरुआत होती है। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है आर्यन शर्मा, और मैं आज से 3 साल पहले ट्रेडिंग में आया था। और इस 3 साल की ट्रेडिंग में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पहले 1.5 साल तक मैंने मेरी लाइफ को एक बहुत केयरलेस ट्रेडर की तरह जिया है, जहां पर मैंने बहुत कैजुअली इस ट्रेडिंग को लिया, बहुत सारे लॉसेस किए, बहुत सारी चीजें ऐसी मेरी लाइफ में की जिसने मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब किया। बिकॉज when you are losing money continuously, when you are losing money continuously by doing the same thing repeatedly, it creates problem in your mind. So सबसे पहली चीज, जब आप पैसा गवाते हो, आप जब लगातार पैसा गवाते हो उन्हीं गलतियों को रिपीट करते हुए जिन गलतियों से आपने पहले पैसा गवाया था, तो ये आपको सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करता है, इमोशनली भी डिस्टर्ब करता है। सो पहले 1.5 साल मेरी ट्रेडिंग के में बहुत कैजुअल था, और जब मेरे को बहुत सारे लॉसेस लगे और गवाने के लिए पैसा कम होता गया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे सीरियस होना पड़ेगा और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग को ठीक से सीरियसली सीखने की शुरुआत की, और वहीं से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजेस आए। उसी प्रोसेस के अंदर मैंने अलग अलग मेंटोर से अलग अलग जगह पर ट्रेडिंग लेना शुरू किया, और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूव की। वहीं से मैंने अपनी ट्रेडिंग को निखारा, चार्ट और पैटर्न्स को इजी तरीके से रीड करना सीखा, और आज वही इजी तरीके से रीड करना मैं लोगों को सिखाता हूँ। वहीं से मैंने मेरी वो 2 स्ट्रेटजीज डेवलप करी जिसपे आज मैं वर्क कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जिंदगी में उससे भी बढ़कर अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल बनना है या किसी को प्रॉफिटेबल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे समझ में आया स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर। देखिए, जब आप बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो ट्रेनर है वो आपको मंडे से लेके सैटरडे तक के लिए आपको अलग अलग बॉडी पार्ट को ट्रेन करने की एक्सरसाइज बताता है। करेक्ट है? अगर आप में से कोई जिम गया है तो अक्सर वहां पे क्या बात होती है, आज आप चेस्ट वाला एक्सरसाइज करिए, चेस्ट कर लिया, कल आप बाइसेप वाला एक्सरसाइज करिए, फिर बाइसेप के बाद ट्राइसेप करिए, शोल्डर करिए, बैक का एक्सरसाइज करिए, फिर आपके लेग्स का एक्सरसाइज करिए, और ये रिपीट करते हैं आप हर सप्ताह। आज शोल्डर कर लिया, चलो शोल्डर को रेस्ट देते हैं। अब करते हैं अपन लोग एब्स का कर लिया, एब्स का कर लिया, आप कल एब्स का नहीं करेंगे, कल हम बैक का करेंगे।
सो हमारी बॉडी का अलग अलग बॉडी पार्ट हमको ट्रेन क्यों करवाते हैं? बिकॉज इट इज नेसेसरी टू बिल्ड अ गुड फिजिक, और आपकी हर एक मसल जो है ना वो आपको बॉडी में डेवलप होती हुई होनी चाहिए। ऐसे वही वाली बात है कि आपका ऊपर का शरीर तो हो गया बहुत भारी, लेकिन आपकी टांगे उस पे आपने काम नहीं किया तो वो टांगे झेल ही नहीं पाएंगे, तो कैसे बात बनेगी? सो सिमिलरली हमारे ब्रेन को भी हमें ट्रेन करना जरूरी है। आपने एक बात तो सुनी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? वो है आपका दिमाग। और एक अक्सर एक कहावत है, सेइंग है कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तो दिमाग आपको कंट्रोल करता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, यानी कि अगर आपके दिमाग पर आपका काबू नहीं है, तो फिर आप पर आपके दिमाग का काबू है। अगर आप अपनी हर चीज को खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो फिर ब्रेन जो है ना, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो आपकी हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। से हम लोग मोबाइल बहुत चलाते हैं, ये अगर हम करते हैं इसका मतलब ब्रेन हमें चला रहा है, हम ब्रेन को नहीं चला रहे हैं। इट्स सीरियसली, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइफ जीने का गलत तरीका, और ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी आप कामयाब नहीं बन सकते। हमें हमारे दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, और उस साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से एक चैप्टर को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रेन करने की कोशिश करूंगा आपके ब्रेन को, कोशिश करूंगा साइंटिफिक तरीके से। देखिए, मैं आज कोई भी हवा में बात नहीं करने वाला, कोई भी आपसे ऐसी कोई बात नहीं करने वाला जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होगी। जो चीज फैक्ट्स नहीं होती मुझे भी वो जमती नहीं है। मजा तब आता है जब चीज है ना, मतलब भेजे में घुसे, दिमाग में घुसे, अंदर जानी चाहिए। वो जाएगी कब? जब उसके पीछे का कोई लॉजिक होगा। साइंस पे आज हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग को लेकर। सो अगर आप गाइस एक्साइटेड हैं तो टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स। टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गाइस आर एक्साइटेड टू लर्न व्हाट इज द रिवेंज ट्रेडिंग, ये क्यों होती है, कौन से ब्रेन के अंदर क्या चीज होती है तो ये होती है, और इसको खत्म हमको कैसे करना है। ओके, सो गाइस, इससे पहले कि मैं आज का सेशन आपको शुरू करूं, बताना चाहूंगा कि हमारा संडे को भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जहां पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन होने वाला है 2 to 3 आवर्स का, जहां पे मैं टेक्निकल चीजों पे बहुत सारी बात करने वाला हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हो। मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, वो सेशन के बाद में आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं वो सेशन को अटेंड करना, तो मैं आपको एक फॉर्म अभी टेलीग्राम, एक सर्वे फॉर्म आपको इस जूम सेशन के चैट में डाल रहा हूं। आप उसको जरूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि जो फिलअप करेंगे प्राइवेटली सिर्फ उन्हीं को उस वेबिनार में इनवाइट किया जाएगा। नॉट एवरीबॉडी इज नॉट इनवाइटेड। सो जो फॉर्म फिलअप करेंगे उन्हीं लोगों को इनवाइट किया जाएगा, एंड दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन, सो यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स इफ यू वांट टू हेल्प देम टू बिकम अ बेटर ट्रेडर गाइस। Okay guys, let's start the show. I will be sharing my screen with you guys. Okay, सो आई होप मेरी जो स्क्रीन है आप लोगों को विजिबल है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। साइकोलॉजी बिहाइंड द रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। हील द माइंड, हील द लाइफ इज द मोटो गाइस। हमारा दिमाग अगर हील किया, अगर हमारे दिमाग पे काबू पाया, तो हमारी लाइफ को हम लोग हील कर सकते हैं। चूंकि आज का टॉपिक है रिवेंज ट्रेडिंग, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि रिवेंज ट्रेडिंग होती क्या है। रिवेंज ट्रेडिंग इज एन इमोशनल रिएक्शन। ये एक इमोशनल रिएक्शन है ट्रेडर्स का, जो अक्सर जब उनको लॉस लगता है तो उसको क्विकली रिकवर करने का जो एटीट्यूड या माइंडसेट आता है, उसको हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, यानी कि रिवेंज लेना। जैसे आपको लॉसेस लगे, आपके मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों ना इस लॉस को फटाफट से रिकवर कर लूं, और उसके लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। वो डिसीजंस ट्रेडिंग के लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। हाई रिस्क सेटअप्स में चले जाते हैं, हाई लिवरेजेस में चले जाते हैं, और अंत में प्रॉफिट रिकवर करने की जगह, लॉसेस रिकवर करने की जगह हम और लॉस करते चले जाते हैं। इवेंचुअली कई बार तो हम अपना अकाउंट भी जीरो कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज होती है रिवेंज ट्रेडिंग को हम समझते हैं कि ये रिवेंज ट्रेडिंग आती क्यों है। तो आज हम इसको साइंटिफिकली समझना शुरू करेंगे। कोज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग, गाइस क्या क्या कोजेस हैं जिसकी वजह से ये रिवेंज ट्रेडिंग जो है हमारी लाइफ के अंदर आती है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है गाइस, तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं उसके बारे में एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, Recording in progress. सो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस एवर्सन कंसेप्ट के बारे में, जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब कभी भी आप बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे लॉस एवर्सन कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। दूसरा, अगर आप न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे फाइट एंड फ्लाइट एटीट्यूड के बारे में बात की जाएगी। ये फाइट एंड फ्लाइट एटीट्यूड क्या होता है, ये रिवेंज ट्रेडिंग में ये एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है, जो कि न्यूरो साइंस का आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद हमारे ब्रेन में एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग हमारे डोपामिन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो इमोशनल ब्रेन सेंटर है उसका ओवर रिएक्शन अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग के लिए हमको इंस्पायर करता है या हमें मजबूर करता है, हम उसके बारे में जानेंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में जानेंगे, जो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस एक कंसेप्ट है जो आपको लीड करता है रिवेंज ट्रेडिंग के लिए। फिर उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस बायस के बारे में समझेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है, और हैबिटेशन ऑफ लॉस, यानी कि अक्सर हमें आदत पड़ जाती है लॉसेस की, तो उसकी वजह से भी हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और उसके नतीजे हमारे लिए क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। क्या आपने आज से पहले इन चीजों के बारे में कभी सुना है? टाइप 666, अगर आप पहली बार किसी भी क्लास में बैठ रहे हैं जहां पे आपको इस प्रकार की कोई बात की जा रही है ट्रेडिंग में, टाइप 666 इन द कमेंट बॉक्स गाइस, अगर आपने आज से पहले कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग का सेशन अटेंड किया हो या नहीं किया हो, और आप पहली बार ऐसी कोई चीज आप अटेंड कर रहे हो। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ 666 आई कैन सी इन माय कमेंट बॉक्स गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग लॉस एवर्जन कंसेप्ट के बारे में। देखिए, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियर की इकोनॉमिक्स, राइट, उसमें कंसेप्ट है जो बेसिकली क्या है, इसको हम देसी भाषा में समझते हैं कि अक्सर जो लोग हैं वो लॉसेस को ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं बजाय के प्रॉफिट। सो जैसे एग्जांपल की बात करें तो जब एक ट्रेडर जो है वो $100 जब लूज करता है ना, तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है उसका इक्वलेंट होता है उसके $200 के प्रॉफिट से भी ज्यादा का। मतलब ये है कि जो लॉसेस का फील है ना, वो प्रॉफिट्स के फील से कई गुना ज्यादा है। अब चूंकि लॉसेस का फील जो है वो प्रॉफिट के फील से कई गुना ज्यादा है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। जब वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमें वो इफेक्ट करते हैं, हमें डिस्कंफर्ट करते हैं, और हमें वो उस रिस्क उस लॉस को, क्योंकि हमें लॉस का मतलब क्या है, पेन। हमारी बॉडी में क्या, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है ना, वो पेन और प्लेजर दो चीजों पे डिपेंडेंट है कि हमें किस वाले डोपामिन से या किस वाले से हमें पेन मिल रहा है, किस वाले हार्मोन से हमको पेन मिल रहा है, किससे हमको प्लेजर मिल रहा है। और हमारे माइंड को पेन की बिल्कुल भी आदत नहीं है। आपको पता है हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते? बिकॉज इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। हमारा दिमाग पेनफुल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। मोबाइल नहीं छोड़ना, आपको सिगरेट पीने की आदत है वो नहीं छोड़ना, बिकॉज इन सब में आपको पेन आने वाला है। इनिशियली आपको स्टार्टिंग से ही इनमें पेन आने वाला है। कोई भी बुरी आदत को आपको पेन आने वाला है। हमारा ब्रेन ऑलवेज हमको प्लेजर की तरफ लेकर जाता है, ना कि पेन की तरफ। तो बेसिकली इस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि हमारा जो माइंड है, जब भी लॉसेस लगते हैं तो वो डॉलर वाइज तो कंपेरेटिवली कम है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो उनका इंपैक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है, या उससे भी डबल है जो हमने लॉस किया है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हम आगे वो चीजों के बारे में जानने वाले हैं। न्यूरो साइंस के अंदर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट क्या होता है दोस्तों? देखिए, बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि हमारा जो ब्रेन है ना, जब भी उसमें कोई थ्रेट आता है, अब वो देखो थ्रेट किसी भी प्रकार का हो, देखो आपको आप बाइक चला रहे हो, और बाइक चलाते वक्त में आपसे एक्सीडेंट हो गया या आपकी गाड़ी टच हो गई या किसी ने टच कर दी, तो दो ही चीजें आपके मन में तुरंत आती है, फाइट या फ्लाइट। या तो मैं लड़ लूं या मैं भाग जाऊं। ये हमारे न्यूरो साइंस के अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर चीजें कि जब भी थ्रेट आता है या जब भी स्ट्रेस आता है अचानक से, तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है, राइट।
सो एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपका जो ऑटोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनल एंड कार्टिसोल। ये हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए या फ्लू यानी कि भाग जाने के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर ये थ्रेट आता है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉसेस। सो रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है, स्ट्रेस हमारी बॉडी पे हमारे माइंड में आता है, तो अक्सर हमारा जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, हमारा जो फोकस है ना उसको छोटा कर देंगे। अब जब वो फोकस छोटा हो जाएगा तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो भी खराब हो जाएगा। अब एक बार थोड़ा सिचुएशन को रिवाइंड करते हैं, एक बार सोच के देखो क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है। जब कभी भी आपको लॉसेस लगता है, जब कभी भी आपने रिवेंज ट्रेडिंग करी, क्या ऐसा हुआ था उस समय के लिए कुछ परसेंट, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए, उस समय हमारे दिमाग पे अचानक से कोई भूत सा सवार हुआ, हमने फिर से बैक टू बैक ट्रेड्स करी, लॉट साइज बढ़ा दिए और हमारे साथ में कांड हो गया। उस समय क्या ऐसा महसूस किया आपने? जस्ट रिमाइंड करो अपने ब्रेन से, सवाल पूछो ये तुरंत कि यार उस समय हाँ ऐसा हुआ था कि मेरा फोकस एकदम थोड़ा सा वो हो गया था और मैं जो डिसीजंस ले रहा था उस वक्त में, वो डिसीजंस मैं उतने अच्छे नहीं ले पा रहा था। क्यों ऐसा हुआ था? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्या आपने इसको महसूस किया जब आप ट्रेडिंग करते हो? यू हैव टू रियलाइज थिंग्स। अगर आपने किया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हाँ, जब कभी भी मेरे साथ लॉसेस लगते हैं मुझे, तो मेरे माइंड में रिवेंज यानी कि उनको तुरंत रिकवर करने का जब मन में आता है और अगर मैं करने लगता हूँ, उस वक्त अक्सर मैं ये भी नहीं देखता कि जो ट्रेड में ले रहा हूं वो उतनी अच्छी भी है कि नहीं। अक्सर मैं डबल लॉट ले लेता हूं। डबल लॉट लेने की वजह से क्या होता है कि मेरी जो अच्छा, उसमें मैं क्या सोचता हूँ, उस वक्त मैं ये सोचता हूँ सिर्फ कि अरे यार मेरे को मान लो $100 का लॉस हो गया और मेरा लॉट साइज था सपोज करो 0.10 का, मतलब मैंने 100 पिप्स का स्टॉप लॉस खाया और मैंने अपना $100 का लॉस किया। लेकिन जैसे ही मुझे लॉस लगा, अचानक से मेरे ब्रेन में अरे यार इसको फटाफट रिकवर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेड अगर 30 पिप्स भी चल गई तो मेरा लॉस रिकवर कर देगी, चलो 0.30 का लॉट मार देते हैं। 0.30 का लॉट मारा, 30 पिप्स पे प्रॉफिट होना था $90 का, 30 पिप्स रिवर्स कर गई, $90 का लॉस हो गया। जब आप वो ट्रेड ले रहे थे उस वक्त आपके ब्रेन पे क्या चल रहा था वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो फील करना आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। सैंडी जी ने रिप्लाई किया है $500 लॉस इन 1 आवर। यस, ऑफ कोर्स, बट समझना पड़ेगा हमको कि ये हो क्यों रहा है दोस्तों। सो फाइट एंड फ्लाइट, ये दो जो हार्मोन्स है ना जो हमारी बॉडी के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, वो एड्रेनल एंड कार्टिसोल की वजह से होते हैं। ठीक है, और इनका रिजल्ट क्या होता है जब भी आपको लॉस लगता है? देखो अलग अलग प्रकार से हम रिवेंज ट्रेडिंग में उतरते हैं। जब भी हम रिवेंज ट्रेडिंग की बात होती है, रिवेंज ट्रेडिंग में कैसे कैसे उतरता है आदमी, जैसे लॉस लगा इमिडिएटली स्टॉप लॉस खाते, उसको लगता है ट्रेड तो गलत थी ही नहीं। अभी हम इस पे भी आएंगे आगे, ठीक है, ये ट्रेड तो गलत थी ही नहीं, स्टॉप लॉस तो मार्केट ऐसे ही खा गया, इसका मतलब मैं सही था, एकदम सही था, ये तो मार्केट ने मेरी बैंड बजाई है। चलो अब मार्केट इतना नहीं थोड़ा तो रिकवर करेगा, मैं फटाफट से बड़ा लॉट मारता हूं और मैं रिकवर करता हूं। ओवर लीवरेजिंग अक्सर जब हम इस तरीके की सिचुएशन में फंसते हैं तो हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोपामिन सिस्टम, आप सभी लोगों को पता है हमारे ब्रेन में डोपामिन होता है जो कि प्लेजर को बिलोंग करता है गाइस, ठीक है, प्लेजर। सो बेसिकली क्या होता है जब कभी भी आप लॉस लेते हो, देखो प्लेजर हमारी ब्रेन की एक सबसे बड़ा हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। जब भी आप थोड़ा सा भी बोर फील करते हो तो आपका ब्रेन आपको रियलाइज कराता है ओह यू आर गेटिंग बोर, और इवेंचुअली आपको अचानक से पता भी नहीं चलता कि आप यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे चले जाते हो। अच्छा क्यों ऐसा होता है कि यार आप इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हो और एक एक रील देखी फिर आपको पता भी चलता 1 घंटा आपका उस रील में चला गया। बताओ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके ब्रेन को एक्साइटमेंट चाहिए जिंदगी के अंदर, और वो एक्साइटमेंट आपको किससे मिल सकती है? अक्सर वो एक्साइटमेंट मिलती है हम लोगों को अलग अलग तरीके से, किसी को मोटिवेशनल वीडियो देख के, किसी को फनी वीडियो देख के, किसी को मूवी देख के, किसी को रील्स में अलग अलग टाइप की वीडियोस देख के। वो एक्साइटमेंट जैसे मिलती है हमारे ब्रेन को रिलीफ मिलता है। तो डोपामिन हमेशा चाहता है कि हम एक्साइटेड रहें, ऑलवेज हम लोग हैप्पी रहें, ऑलवेज हम लोग एकदम पेनलेस रहें, मतलब हमारी लाइफ में पेन ना हो। तो जब हमें लॉस लगता है
तो वो जो डोपामिन है हमें फोर्स करता है फिर से अपने उस पेन से प्लेजर जाने के लिए, और हमें वो मोटिवेट करता है कि भाई नहीं नहीं, वो डोपामिन हमको क्या करता है, वो मोटिवेट करता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो यार ये वाली पेनफुल लाइफ चाहिए ही नहीं, लेट्स फील गुड अगेन, लेट्स डू इट, यू कैन डू इट, और हम कूद जाते हैं फिर से ट्रेड में अगेन। तो वो डोपामिन जो है ना, जो रिलीज होता है, जो कि प्लेजर को बिलोंग करता है, और हमें हमारी बॉडी को पेन कभी नहीं चाहिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं लाइफ के अंदर, अक्सर सर्दी में हमें बहुत दर्द होता है कहीं से भी अगर लग जाए। अच्छा, सपोज करो आपके घर के अंदर कोई कोना निकला हुआ है, आप वहां से वॉक कर रहे हो और आपको एक बार उस पर लग गई गलती से। कितने लोग हैं जो डेली जानबूझ के अपनी उंगली को उस पर लगा के निकलते हैं और वो जानबूझ के उस दर्द को महसूस करते हैं। टाइप 666 अगर आप वो व्यक्ति हैं जो जानबूझ के जाते हैं और अपने पैर को मारते हैं, उस पर दर्द होता है, खुद को मजा आता है। कितने लोग ऐसे? टाइप हा हा इन द कमेंट बॉक्स अगर आप वो व्यक्ति नहीं है तो। टाइप हा हा इन द कमेंट बॉक्स कि हम तो ऐसा नहीं करते सर, हम लोग जबरदस्ती का पेन नहीं पालते अपनी जिंदगी के अंदर। टाइप हा हा इन द कमेंट बॉक्स अगर आप वो व्यक्ति है जो जानबूझ के जाके अपना पैर नहीं मारते जहां पे दर्द होता है। क्योंकि भाई हमारे ब्रेन को पेन पसंद नहीं है। कोई भी लेडी जानबूझ के खाना बनाते वक्त अपना हाथ नहीं जलाती, उसको मजा नहीं आता उसके अंदर। और जब जल जाता है ना तो खुद पे गुस्सा करती है कई बार। क्यों? क्योंकि उसको पेन पसंद नहीं है। आवर ब्रेन ऑलवेज वांट्स द प्लेजर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन, हाउ ब्रेन फंक्शंस, चीजें क्यों होती है, कैसे होती है। जब आप अपने ब्रेन की एक्टिविटीज को समझने लगते हो ना, इवेंचुअली फिर आप समझते हो कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल, मेरे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, मुझे दिख रहे हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए तो क्या मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा, बाल झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मेरे को ढूंढने पड़ेंगे। पहला कारण हो सकता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे फ्लोराइड हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि मैं जो भी शैम्पू यूज कर रहा हूँ वो केमिकल से भरे हुए रखे हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि मेरी बॉडी में हार्मोन्स जो इस हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं वो कम हो रहे हैं। चौथा कारण हो सकता है मेरी एज बढ़ रही है। करेक्ट है? अच्छा, मुझे पता चल जाए मेरी प्रॉब्लम के क्या क्या कारण है, 4-5 कारण है, और मैं जेन्युइनली ठीक करना चाहूं तो डेफिनेटली मैं काम कर सकता हूं, मैं हर चीज पे काम कर सकता हूं। बट मुझे समझ ही ना आए कि क्यों हो रहा है। अरे ठीक है, हो रहा हूं तो रहा हूं, गंजा क्या फर्क पड़ता है। अरे पता ही नहीं चल रहा होगा ना कि मैं क्यों गंजा हो रहा हूं, तो फिर सीधी सी बात है मैं उस पर काम भी नहीं करूंगा, और इवेंचुअली फिर एक दिन मेरे पूरे बाल उड़ सकते हैं। सेम सिमिलरली पेट बढ़ने की बात कर लो। आपका पेट क्यों बढ़ता है? आप मोटे क्यों होते हो? क्या आप मोटे इसलिए होते हो कि आप ज्यादा खाते हो? नहीं, ज्यादा खाने से मोटे नहीं होते आदमी। क्या खा रहे हो ज्यादा, उससे मोटा होता है आदमी। अगर आपको पता चल जाए कि मेरे मोटे होने का पीछे के मेन मेन कारण क्या है, आप उनको ठीक कर सकते हो। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से आपको ब्रेन की पावर को और ब्रेन के प्रोसीजर को समझना होगा। जब आप वो धीरे धीरे समझने लगेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि ओके, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। सो डोपामिन सिस्टम जो है, वहां पे दो प्रकार के हार्मोन जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, एड्रेनल, कार्टिसोल। ठीक है, ये बेसिकली डोपामिन जो हमारा है वो प्लेजर को बिलोंग करता है, कार्टिसोल जो है पेन को बिलोंग करता है। सो एग्जैक्टली जैसे ही हम लोग प्लेजर से दूर जाते हैं ना, हमारा माइंड हमको वापस प्लेजर की तरफ खींच लाता है। वो गुड फील फैक्टर हमको चाहिए, और जैसे ही ऐसा माइंड में आता है हम ट्रेडिंग में उस वक्त कूद जाते हैं जब हमको नहीं कूदना चाहिए। ओवर रिएक्शन ऑफ इमोशनल ब्रेन सेंटर गाइस। हमारा जो ब्रेन सेंटर है ना, वो जो इमोशनल ब्रेन सेंटर है, उसमें क्या होता है, देखो बहुत सिंपली, आप हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में आ रही हो, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, ये बहुत हाई क्वालिटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा और स्क्रीन पे आंखें गड़ानी पड़ेगी। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ खतरनाक चीज के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हार्मोन का नाम बता रहा हूँ आपको। जानना चाहते हो आप? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आप
एक ऐसे हार्मोन के बारे में जानना चाहोगे जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, किसी भी मोड में, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जिंदगी की हर परेशानी के पीछे इसी हार्मोन का काम है। एमिगडाला, ये वो हार्मोन है गाइस, ये जब कभी भी स्ट्रेस आता है ना, ये सारे हार्मोन पे काबू पा लेता है। ये एड्रेनलिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, कार्टिसोल, इन सारे हार्मोन्स पे ये अपना कब्जा जमा लेता है, ये बन जाता है राजा। तो ये है पाताल का राजा। ये पाताल का राजा जो है ना, जैसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है ना, ये पूरा अंधेरा कर देता है सब जगह, पूरा अंधेरा। सो अक्सर जब हमारे लिम्बिक सिस्टम पे, जो कि हमारा एक इमोशनल रेस्पॉन्सिव, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम बनाया गया है, वहां पे जैसे हमें लॉस होता है ना, तो एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। और एमिगडाला एक्टिवेट होने का मतलब है कि हमारे सारे इमोशंस पे ये आ गया ऊपर। और इसके आने का मतलब क्या है कि अब ये जो है, ये अबव द एवरीथिंग है, और ये करेगा जो करेगा। जैसे ये आता है, हमारा रिवेंज एटीट्यूड सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि हमने जो भी किया है, हमने जो कुछ भी किया है वो सही था, आई वॉज राइट। और जैसे ये आया, आप अपनी जिंदगी के सारे प्लान भूल जाओ। आपको पता है, आप सुबह उठ के, या कई बार आपके साथ में ऐसा होता होगा, कई बार तो अपने आप को थप्पड़ मारने का भी मन करता होगा कि साला हर बार एक ही गलती करके पैसा गवाता हूँ, अकाउंट गवाता हूँ। हर बार सोचता हूँ कि आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, और फिर भी कर लेता हूँ। क्यों पता है? ये इस भाई साहब की वजह से। जब ये आएगा ना जिंदगी में, दिमाग में, सब भूल जाओगे आप। आ रहा है हर प्लान गायब दिमाग से। ये बचपन से आ रहा है आपके लाइफ में। जब आप पढ़ते थे ना, जब आप पढ़ते थे, कई बार आपने बनाया होगा प्लान, आज सुबह 4 बजे उठूंगा, उठने के बाद 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे सामाजिक विज्ञान, 2 घंटे संस्कृत, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे ये। और फॉलो नहीं कर पाते थे, पता है क्यों? इन भाई साहब की वजह से। जैसे ही आता है, आप सारे प्लान भूल जाओगे, आपके दिमाग में कोई प्लान टिकेगा ही नहीं उस वक्त तक। सर स्क्रीन पे दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे AMYGDALA, AMYGDALA, संडी जी यहाँ पे दिया हुआ है। एमिगडाला, ये वो हार्मोन है, ये आपके बचपन से ही आपके हर एक प्लान को फॉलो ना करवाने के पीछे रेस्पॉन्सिबल। और यही कारण है कि जैसे देखो, रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? आपके प्लान से दूर जाना, बहुत सिंपल है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपने कुछ सोचा था, उस सोची हुई चीज पे आप टिके नहीं रहे। सोची हुई चीज क्या होगी? आपका कोई प्लान होगा कि यार ठीक है, मैं आज फॉर एग्जांपल, मैं दिन की, क्योंकि हर ट्रेडर का एक सॉर्ट ऑफ प्लान होता है, क्या कि मैं दिन की 2 ट्रेड करूंगा या 3 ट्रेड करूंगा। नंबर 1 प्लान ये हो सकता है। कईयों का प्लान होता है कि ओके, मैं दिन का 1% से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। कईयों का प्लान होता है कि ओके, मैं इससे बड़ा लॉट साइज नहीं लूंगा। कईयों का प्लान होता है कि ओके, मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एक लॉस खाने के बाद मैं कुछ घंटे वेट करूंगा। बहुत सारे अलग अलग प्लान लेके एक इंसान ट्रेडिंग में घुसता है। जब वो घुसता है, उसका एक प्लान होता है, कईयों का एक प्लान होता है। तो प्लान को ठीक, जब ठीक सब कुछ ठीक चल रहा हो ना, तो ठीक है। लेकिन जैसे लॉस लगता है ना, ये हमारी बॉडी में आना शुरू करता है। और जैसे ये आता है ना, उसके बाद आप वो भूल जाते हो जो आपने डिसाइड किया था। और जैसे आप वो भूल जाते हो जो आपने डिसाइड किया था, तो वो करने लगते हो जो आपको नहीं करना था। एंड दैट इज द रिवेंज ट्रेडिंग। So this is what our mind cycle is. What is happening? Amygdala is the main reason for every problem in the trading you are facing right now. Clear है? Type 6 in the comment box अगर ये बात clear हुई आपको. Type 6 in the comment box guys if this is clear. Okay. Now इस concept के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. ठीक है? Cognitive dissonance इसको बोला जाता है guys. ये क्या है? ये आपका जो बिलीफ है ना, उस मतलब देखो, ये कब क्रिएट होता है, कंसेप्ट है, ये कब हमारी लाइफ में आता है? जब हमारे बिलीफ के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। देखिए, रिवेंज के मैं आपको अलग अलग कारण बता रहा हूं। हर बार अलग अलग कारण से आपका रिवेंज करने का मन करता है, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ ही आ रहे हैं।
हर बार एक 7 से 8 अलग अलग रीजन देने के पीछे का कारण क्या है, ताकि आपको समझ में आए that not every situation is same. Sometime this, sometime this, sometime this, sometime this. जैसे हमारे पेट के अंदर अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हमारे ब्रेन में अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, राइट। जैसे कि बाल झड़ना, आपको पता है बाल झड़ना, पेट अगर आपका ठीक से साफ नहीं होता उसके पीछे भी आपका बाल झड़ना और आपकी आंखों का कमजोर होना होता है, उससे भी। सो एग्जैक्टली मेरे बाल इस बार क्यों झड़ रहे? अच्छा, मेरे 10 बाल गिरे तो एक गिरा होगा मेरे पेट में, पेट साफ नहीं है इसकी वजह से, एक बाल गिरा होगा मेरा शायद किसी और वजह से, तो मुझे पता तो होना चाहिए। सो हर बार अलग अलग रिवेंज का अलग अलग रीजन हो सकता है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी रीजन टू यू गाइस। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है ना, ये आपके बिलीफ से जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, जब भी कभी हमारे बिलीफ के अगेंस्ट हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने कोई ट्रेड ली, ओके, और हमें बिलीव था कि यार ये तो प्रॉफिट में ही जानी चाहिए, बट वो लॉस में चली गई। हम ना श्योर थे यार इसमें तो प्रॉफिट ही होना है, बात खत्म, और वो लॉस में चली गई। वो डिस्कंफर्ट क्रिएट करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जब ये बिहेवियर आता है ना, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का काम करते हैं कि यार मैं गलत कैसे हो सकता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, थोड़ी देर पहले जब मैं बाकी की चीजें समझा रहा था, मैंने कहा था कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि अक्सर आप गलत कैसे हो सकते हैं। ये जब आपके माइंड में आता है तो आप मार्केट को ये प्रूव करना चाहते हो कि मैं सही था, मैं सही हूं, और उस केसेस में आप बार 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 रिवेंज करने पे उतर जाते हो जब तक कि आपका अकाउंट खत्म नहीं हो जाता। ये आपके बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई चीज होती है, बिकॉज एवरी टाइम दिस हैपन, फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको बाइक चलानी आती है, चलो बाइक चलाना छोड़ो, आपको साइकिल चलानी आती है और आप अपनी सोसाइटी के अंदर हो। साइकिल चलाना इज अ वेरी इजी थिंग ना, बहुत इजी है। आप चलते चलते गिर गए, गिरते अचानक से आप याद करो क्या होता है, तुरंत जब आप खड़े होंगे तब क्या होगा? यू वांट टू प्रूव यू आर नॉट रॉन्ग। अचानक से दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो हमारे अंदर आता है, अरे मैं यार ये तो मेरे लिए बहुत इजी चीज थी, ऐसा कैसे मैंने ऐसे गलती हो गई, या ये कैसे कर सकता हूँ, ये तो ठीक हो गया जो हो गया, ये मैं नहीं हूं, प्रूव करूंगा मैं, प्रूव करने जाऊंगा मैं। और वो जो बिलीफ के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जब प्रूव करने जाते हैं, लड़ने जाते हैं ना, तभी अक्सर ये बिहेवियर आपको लीड करता है उन लॉसेस की तरफ जो साइकिल आप पहले फॉलो कर रहे थे, जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है। गाइस, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ एक बार आपको फिर से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनफैक्ट सब कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला रीजन हमने देखा लॉस एवर्जन कंसेप्ट के बारे में, जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज थी। आई होप आप इस बारे में समझ पाए होंगे कि अक्सर जब आपको लॉस लगता है तो वो आपके प्रॉफिट, 2 गुना प्रॉफिट या उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। और जब ये साइकोलॉजी हमारे साथ ऐसी चीज होती है तो हमें डिस्कंफर्ट क्रिएट करती है, और अक्सर हम उस पेन को प्लेजर में बदलना चाहते हैं, तो इस वजह से हम लोग वहां चले जाते हैं। दूसरी चीज, मैंने न्यूरोसाइंस से जुड़ी हुई फाइट एंड फ्लाइट के बारे में आपको बताया। व्हेन द ब्रेन परसीव द थ्रेट, यानी जैसे कि आपको थ्रेट आता है तो अक्सर आपकी बॉडी में एड्रेनल एंड कार्टिसोल एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये अक्सर हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी या तो फाइट के लिए या भागने के लिए तैयार होती है। इन दोनों ही केसेस के अंदर ये हमारे 2 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो जब भी रिवेंज ट्रेडिंग की बात ट्रेडिंग में आती है तो अक्सर ट्रेडर जो होता है वो जब कभी भी हमारे को लॉसेस आता है, लॉसेस से हमारा पेन से प्लेजर वाला सफर तय करने के लिए हमारा ब्रेन तैयार हमको करता है। उसी दौरान में हमें थोड़ा स्ट्रेस आता है, और हम जब इम्पल्सिव तेजी से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता चार्ट पे, और उस वजह से अक्सर हम लोग ओवर लीवरेज ट्रेड लेना शुरू करते हैं। जब कभी भी आपने ओवर लीवरेज यानी कि बड़े लॉट साइज लिए होंगे, उसके पीछे का ये सबसे बड़ा लॉजिक था। तीसरी चीज, डोपामिन सिस्टम के बारे में जाना। अगेन देखो, बात बहुत सिंपल है, पेन इन प्लेजर, पेन इन प्लेजर आपको समझना पड़ेगा। कहानी कितने भी साइंटिफिकली समझाऊं, लेकिन इजी लैंग्वेज में क्या है, आवर ब्रेन डू नॉट वांट टू गो इन द पेन, ही ऑलवेज वांट द प्लेजर।
चाहे ये कहानी को ठीक से आप समराइज करो, चाहे ये कहानी को आप ठीक से समराइज करो, या इस कहानी को आप ठीक से समराइज करो, इन तीनों का एंड एंड अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे यही समझ में आता है कि ब्रो, आपका जो माइंड है ना, वो पेन नहीं चाहता, वो प्लेजर ही चाहता है। और जब सिर्फ प्लेजर ही चाहिए आपको जिंदगी के अंदर, तो पेन जैसे आपकी लाइफ में आएगा, आपको पुश किया जाएगा प्लेजर की तरफ। इसी वजह से लाइफ के बहुत सारे अच्छे काम हम नहीं कर रहे, जैसे कि सुबह उठ के घूमने जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना, ये सब पेनफुल प्रोसीजर है गाइस। ये सब पेन वाली चीजें हैं। हम क्या चाहिए? प्लेजर। प्लेजर किसमें मिलता है आपको पता है? तो उन सब चीजों के ऊपर ही हम जाते हैं, फील गुड वाली चीजों पे जाते हैं। सो इवेंचुअली इन तीनों का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो क्या निकलेगा? हमारे को जब भी लॉस लगता है तो पेन आता है। हमारा ब्रेन जितना पेन है उससे कई गुना ज्यादा उसे महसूस करता है। जितना ज्यादा गुना वो महसूस करता है, उतना ही ज्यादा वो उसको वापस से अपनी पोजीशन पे लाना चाहता है। और जब वो ऐसा लाना चाहता है तो उस दौरान में वो बार बार वो गलतियां करता है जो हमें अक्सर हमारे को नहीं करनी चाहिए। और जब ऐसा होता है तो जो सबसे बड़ा हार्मोन एक्टिवेट होता है वो है ये। और जब ये हार्मोन एक्टिवेट होता है, एमेडला जब हार्मोन एक्टिवेट होता है, तो ये हार्मोन जो है आपके हर एक प्लान पे जो आपने पहले बनाया था उसको टेक ओवर कर लेता है, और आपको सब कुछ जो सोचा हुआ था उसे भुला देता है कुछ समय के लिए। और आप वो डिसीजंस लेते हो जो आपको उस समय में नहीं लेने चाहिए। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण क्या है? एमेडला। कुछ पर्टिकुलर समय के लिए आपको पता है वो सब भुला देता है, सब कुछ। एक आदमी सुसाइड कब करता है? जब वो अपनी जिंदगी में होप्स खो देता है, उम्मीद खो देता है। वो सबको, उसको पता है हर चीज नेगेटिव दिखती है, हर चीज उसको नेगेटिव दिखती है। पेन ही पेन है हर जगह पे, माँ बाप से पेन, परिवार से पेन, जॉब में पेन, कर्जा आ रहा है तो कुछ ना, हर जगह उसको पेन नजर आता है कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। जब उसको ऐसा आता है, उसको प्लेजर चाहिए तुरंत। वो प्लेजर क्या है? अरे बाहर में गई दुनिया, अरे चलो खत्म करते हैं लाइफ, दैट इज अ प्लेजर। यू नो, इट्स अ प्लेजर। ब्रेन के लिए प्लेजर क्या है? ब्रेन को कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, उसको सब जगह तकलीफ नजर आई, उसने बोला यार मर लेते, बढ़िया है, एक बात ही खत्म, 2 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा, चलो लेट्स डू सुसाइड। एंड वो उस इमिडिएटली कुछ आधे पौने घंटे की प्रोसीजर में, जहां उसको हर जगह पेन नजर आ रहा था, एमेगेडला ने उसको टेक ओवर करने के बाद उसको अपनी लाइफ जीने का प्लान भुला दिया। उसकी लाइफ जीने का प्लान था, ही हैज अ चाइल्ड, उसके माँ बाप है जो उसको बहुत प्यार करते हैं, वो उस समय के लिए वो भूल जाता है कुछ समय के लिए। उसके बच्चे हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं, अगर वो मर गया तो उनके बच्चों का क्या होगा, कुछ सर्टेन टाइम के लिए वो भूल जाता है उस चीज को। वो भूल जाता है उस हर एक चीज को जो उसके लिए बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और वो सारा प्लान भूल जाता है, लाइफ भूल जाता है कुछ समय के लिए। और वो एमेडला उसको मजबूर कर देता है कि भाई लेट्स टेक डिसीजन। और वो चला जाता है उस डिसीजन की तरफ जो उसको नहीं लेना चाहिए। इट्स अगेन पेन एंड प्लेजर प्रोसेस गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेन एंड प्लेजर। जब आप इसको समझेंगे तो आपको हर जगह ये काम करता हुआ नजर आएगा। आपको कई बार, अच्छा कितने लोगों की जिंदगी में ऐसा हुआ है कि उनका बाइक के मतलब कभी ने भी बात करेंगे सॉल्यूशन पे संडी जी, कितनी बार आपके साथ में ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप बाइक चला रहे हैं और आपके साथ किसी की बाइक की टचिंग हो गई और आप उससे लड़ गए। अच्छा बाइक में बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ या कार में बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मतलब कुछ अब्यूजिव वर्ड्स बोल दिए एंड फाइनली बूम बाम धनुधार लड़ाई हो गई। और कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको रियलाइज हुआ अरे यार जरूरत नहीं थी वहां पर ऐसा करने की। किसी को गुस्से में 4 शब्द किसी बात के लिए बोल दिए, फिर कुछ सर्टेन डेज के बाद रियलाइज हुआ यार मैं कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया था, ऐसा कुछ करने की जरूरत तो नहीं थी, इतनी तो नहीं करने की जरूरत जितनी मैंने करी। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो उसका सॉल्यूशन बात करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आती है। हुआ है तो वो क्यों हुआ था? इस वाले कारण की वजह से। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में हमने बात करी, और हम बात करेंगे अभी इसके बाद में कि इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा। डू यू गाइज रियली वांट टू नो सॉल्यूशन क्या है?
how to overcome? Do you guys really want to know? Do you guys really want to know? देखिए बहुत सिंपल है, हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इंस्टेंट रिएक्शन अवॉइड करना पड़ेगा। मेरा बड़ा अग्रेसिव और गुस्से वाला नेचर रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, और मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी है लाइफ के अंदर, फिजिकली भी, मेंटली भी। आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, ओके। बट विद द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि वो रिएक्शन वहां पे जरूरी नहीं था। कई बार उसकी वजह से मैं समस्या में आया या समस्या में आने वाला था। मैंने ये रियलाइज किया कि यार मैं उसको अवॉइड कर सकता था, लेकिन उस वक्त तो बस मेरे दिमाग पे फितूर सवार था, भूत सवार था, और मैं वो जुनून जुनून में वो काम कर गया। अक्सर लोग जो बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं पहली बार में, वो जुनून जुनून में हो जाते हैं। तो उसका समस्या का समाधान क्या है? इंस्टेंट रिएक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब मेरे साथ में ये क्या बोलते हैं, रोड रेज बहुत ज्यादा चांसेस बनते थे पहले, क्योंकि भाई जैसे ही किसी ने गलती करी मेरे मुंह से तुरंत 5-6 बड़े बड़े प्यारे प्यारे शब्द निकल जाते थे। वो निकले, सामने वाला भी लड़ने आएगा। तो ऑब्वियसली मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ओके यार, क्या हो गया, अड़ा गया, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है ना मेरे पास, करा लूंगा, क्या फर्क क्या पड़ता है, गलती गाड़ी में तो इतना नुकसान हुआ नहीं। देखो अब अगर मैं उससे लड़ने गया तो दो सिचुएशन बनेगी, या तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा या वो मेरा सर फोड़ देगा, दोनों में मेरा नुकसान है कि नहीं? अगर मैं उसका सर फोड़ दूंगा तो केस लगेगा, वो मेरा फोड़ देगा, मरमरा गया तो। अगर मैं उस जगह को, मैंने कई बार ट्राई किया, किसी ने गाड़ी, मतलब अच्छा मैंने ये रिवर्स में, मेरी गलती हो तब भी ट्राई किया और मेरी गलती नहीं है तब भी ट्राई किया। जब कभी भी सामने वाले की गलती होती है मैं मुस्कुरा देता हूँ, वो सॉरी अपने आप बोल देता है, तो मेरा जो ईगो है वो भी शांत हो जाता है और मैं उस सिचुएशन से बच जाता हूँ जो पहले मैं नहीं बचता था या मैं बचने की कोशिश नहीं करता था। मेरी गलती है तो तुरंत सॉरी मांग लेता हूँ, भैया सॉरी, हाथ जोड़ के गलती माफ कर दो, गलती हो गई। उस रिएक्शन से मेरी लाइफ में, उस इंस्टेंट रिएक्शन को अवॉइड करने से क्या हो गया, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ खोने से बचा। यही ट्रेडिंग में करना हो। नाउ हाउ वी कैन डू इट, आई कैन टेल यू। टाइप 6 इन द कमेंट बॉक्स, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हम इंस्टेंट रिएक्शन को अवॉइड करते, मतलब जैसे लॉस लगा, अगर हम उस लॉस के समय के कुछ 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट अगर हम लोग उसको अवॉइड कर दें, तो शायद हम रिवेंज ट्रेडिंग ना करें या उससे बच सकते हैं। इंस्टेंट रिएक्शन को अवॉइड करना होगा और उसके लिए सबसे पहला काम करना होगा, एक्सेप्ट द लॉस। आपको लॉस को एक्सेप्ट करने की आदत बनानी पड़ेगी। भाई होना था जो तो हो गया, क्या कर सकते, अब आपकी गलती थी, आपका ट्रेड प्लान गलत था, कुछ भी हो सकता है। यू, द फर्स्ट प्रोसेस टू नॉट गो टू द रिवेंज मोड इज दैट टू एक्सेप्ट द लॉस। भाई दुनिया में कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग में लॉस नहीं करते? बताओ, कौन है जो ट्रेडिंग में लॉस नहीं करता? बताओ, ट्रेडिंग में कौन है जो लॉस नहीं करता है? सब करते हैं, एवरीबडी डज दैट। तो जब सब लॉस करते हैं तो आपके साथ लॉस हो गया तो क्या बुरी बात? सिंपल है, एक्सेप्टेड, बात खत्म ना। पहली चीज आपको अपने अपने आप से बोलना पड़ेगा कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम ना। किसी की भी पीएनएल में रेड ना ही आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास सब ग्रीन ही ग्रीन आएगा या ब्लू ब्लू आएगा, नहीं हो सकता। एक्सेप्ट द लॉस। आप बोलो क्या बचकानी बात कर रहे हो सर? भाई साइकोलॉजिकली ब्रेन को ट्रेन करने की बात कर रहा हूँ, और ब्रेन को ट्रेन करने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब साफ साफ है कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी डन इन द डे वन, एक दिन में नहीं हो सकता, बट एक दिन जरूर होगा, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हर बार जब लॉस लगे एक्सेप्ट करो उसको, ओके लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सेकंड चीज क्या है, 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेने की जरूरत। तुरंत लॉस लगने के बाद आप अपने कमरे से उठ के चले जाओ बाहर। अगर आप किसी कमरे में बैठ के ट्रेड करते हो तो तुरंत, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, थ्योरेटिकल चीजें नहीं बता रहा, जिससे आपका, मैं चाहता हूं कि आप इससे बाहर निकलो। आप इसको ट्राई करोगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे, गारंटीड है। 15 से 30 मिनट का ब्रेक चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जो लोग डिप्रेशन में होते, जो सुसाइड करते हैं ना, अगर गलती से उनका उस 30 मिनट का अगर वो जोन
जिसमें वो बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे, अगर वो कोई निकलवा देता ना भाई, तो कसम से वो सुसाइड नहीं करते, बच जाते। मैं मेरी लाइफ में 2 बार ऐसे समय से निकला हूं जहां पर मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आए और मैं उनसे स्कैप कर पाया। जब मैं, आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, और उससे पहले शायद मैं 7-8 साल पहले की बात है। और वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तभी आपकी लाइफ में आता है, छोटी सी प्रॉब्लम को आप बड़ा बना लेते हो माइंड में तो भी आ सकता है। कई बार आपको लगता है अरे कब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा, खत्म करते। मेरे को एक चीज समझ में आए कि अगर वो आधा पौना घंटा अगर वो नहीं निकला होता उस वाले मोमेंट का, तो शायद मैं भी निकल लिया होता दुनिया से, या इस दुनिया का हर वो आदमी निकल जाता जो उस आधे पौने घंटे को अवॉइड नहीं करता। सिमिलरली रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर भी आप अगर उस लॉस लगने के बाद के 15 से 30 मिनट को निकाल दो ना, बस कैसे भी निकालो, मूवी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाने सुन लो, गर्लफ्रेंड से बातें कर लो, बीवी की डांट सुन लो, बच्चों के साथ में खेल लो, बाहर वॉक पे निकल जाओ। आप अगर उस 15 से 30 मिनट के समय को अवॉइड कर दोगे ना, आप 100% अगली ट्रेड्स के लिए प्रिपेयर अच्छे से होंगे और आपका प्लान गलत भूलोगे नहीं, अमेडला जो है वो आपका ऊपर नहीं आएगा। सो पहली चीज, एक्सेप्ट द लॉस। सेकंड चीज, टेक 15 to 30 मिनट ब्रेक। थर्ड चीज, डेली की कैपिंग फिक्स कर लो लॉस की। अगर लॉस लग गया, फिर आप रिवेंज करो या कुछ भी करो, एक चीज डिसाइड कर लो कि इसके ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, आप रिवेंज से बच जाओगे। यू हैव टू टेक द केपिंग ऑफ द लॉस, डिसाइड द कैपिंग ऑफ द लॉस। और अब एक मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूं लास्ट में, एक ऐसी चीज बता रहा हूं, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूं लास्ट में, जो एग्जैक्टली आप लोगों को सच में हेल्प कर देगा। उस मास्टर स्ट्रोक के बाद में कुछ नहीं रह जाएगा कि आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे करके ये चीज करनी होगी मेरे को, और ये करूंगा तो पक्की वाली बात है काम हो जाएगा मेरा। उससे पहले मैंने कहा था मैं आपको संडे का वेब सर्वे का लिंक भेज रहा हूं, तो मैंने उसको ग्रुप में डाल दिया है। जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, वो इस लिंक पे क्लिक करें और इस वाले फॉर्म को ओपन कर लें, क्योंकि मीटिंग क्लोज होते ही ये लिंक भी बंद हो जाएगा, और लिंक बंद हो जाएगा तो फिर आप इसको फिलअप नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर करें कि आप ये लिंक फिलअप कर दें। सो तीसरी चीज जो है गाइस, वो मैंने आपको बताई। तीसरी चीज क्या है? डेली कैपिंग ऑफ द लॉस। आपको सबसे पहले इस पे बात करनी होगी। मास्टर स्ट्रोक मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है। एवरी लॉस, आफ्टर एवरी लॉस, आई कैन गारंटी यू, 1000% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे। और वो 1000% वाली चीज है, जैसे ही आपको लॉस लगे ना, राइट अबाउट द ट्रेड, या उस लॉस के बारे में आपको लिखना है पेपर पे। जैसे ही लॉस लगे, तुरंत पेपर उठाओ, पेन उठाओ, ट्रेड कहां से ली थी, एसएल क्या था, टीपी क्या था, ट्रेड क्यों ली थी, ट्रेड लेने से पहले क्या इमोशंस थे, ट्रेड लेने के दौरान क्या इमोशंस थे, और ट्रेड लेने के बाद अभी जब लॉस लग गया क्या इमोशंस हैं। इस पूरी चीज को लिखो। जब तक आप ये सब कुछ लिखोगे तब तक 10 मिनट निकल चुके होंगे आपकी लाइफ, और आपने वो मोमेंट स्किप कर दिया। बस जैसे आपने लिखा, सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं आप अपनी रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाओगे। पहली बात, आपका वो मोमेंट मिस करवा दिया मैंने। आप लिखने बैठे, डायरी उठाई, पेन उठाया, आपने देखा क्या एंट्री थी, क्या एसएल था, क्या टीपी था, ओके ओके, ट्रेड क्यों लिया, ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इतनी इतनी जगह पे ट्रेंड लाइन थी, ओके, ये दिख रहा था, वो दिख रहा था, ये वजह थी, ये वजह थी, ऐसा था, ऐसा था, ले ली। लेने के दौरान में मेरे को क्या फील आ रहा था, लेने के पहले मैं सुपर कॉन्फिडेंट था, लेने के दौरान भी मैं सुपर कॉन्फिडेंट था, और अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं क्योंकि लॉस लग गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती करी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे को लॉस लगे। जो इतनी कहानी आपने लिखी ना, इतनी देर में आपका मोमेंट चला गया। पहली बात, आपका मैंने वो टाइम स्किप करवा दिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 15 से 30 मिनट का ब्रेक जो मैंने बोला है, लगभग लगभग मैंने वो आपका स्किप कर। दूसरी चीज, मैंने आपको लॉस भी एक्सेप्ट करवा दिया। आपको लॉस लगा है, आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपके ब्रेन को एक्सेप्टेंस आ गई, ओके लॉस लग गया है। पहली चीज क्या करी मैंने, वो आपका ब्रेक करवा दिया। दूसरा, मैंने आपका लॉस एक्सेप्ट करवा दिया। और इस प्रोसेस के दौरान में तीसरा सबसे बड़ा काम मैंने क्या किया कि आपकी गलती पे आपको रिएक्ट करने का मौका दे दिया। अब चूंकि आपको पता है कि आपने जो ट्रेड ली थी उसमें कुछ तो गलती थी, तभी आपका लॉस लगा।
तो आप चूंकि लिख चुके हो, ब्रेन को वो चीज चली गई है, तो ब्रेन क्या करेगा, उस ट्रेड के रीजंस ढूंढने की ट्राई करेगा कि मैं कहां गलत था, ये क्यों फेल हुई। अच्छा, मैंने न्यूज नहीं देखी थी, न्यूज थी अभी, ओके, मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखा था, अच्छा मैंने ये रूल फॉलो नहीं किया था। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, इवेंचुअली यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ टू द नेक्स्ट ट्रेड। जैसे आप ये कर रहे हो, आपने ये रिवेंज के दो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर ही दिए, तीसरी बड़ी चीज क्या करे कि आप अपनी गलतियों से इंप्रूव हो गए, क्योंकि आपने लिखा, समझा, आगे की चीज के बारे में आपने विचार किया। तो जब अगली ट्रेड आप लोगे, आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। रिवेंज वाला मोड कब होता है, तुरंत धड़ 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 धड़। दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली हेल्प योर सेल्फ गाइस। सो वेरी सिंपल। नंबर वन चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था, आई होप मैं आपको समझा पाया गाइस। सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, सबसे पहली चीज जो है वो क्या है कि आप लोगों को अगर रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है तो नंबर वन चीज क्या है, आपको ब्रेन का समझना पड़ेगा, पेन एंड प्लेजर का गेम, बस इतना सा। पेन पसंद नहीं है, प्लेजर ही चाहिए। जब पेन और प्लेजर समझ में आ गया तो एक बार समझना, हर बार जब भी आप ट्रेड के लॉसेस लोगे, आपको याद रखना है, मेरे को सुसाइड नहीं करना, मेरे को सुसाइड नहीं करना, ये ब्रेन में ध्यान में डाल दो। भाई ये सुसाइड करवा रहा है, मुझे सुसाइड नहीं करना, मुझे रिवेंज ट्रेडिंग इज इक्वल टू द सुसाइड गाइस, इट्स अ सुसाइड। तो जब आप बोलोगे अपने आप को ना मुझे सुसाइड नहीं करना, तो आपको याद आएगा आर्यन शर्मा जी ने क्या कहा था, ब्रीथ। उसके बाद चलो यार वॉक पे चलते हैं, या फिर सबसे बढ़िया लिखते हैं भाई क्या हुआ मेरे साथ, ये उतनी देर में वो रिवेंज एटीट्यूड डाउन आएगा, हार्मोन्स डाउन आएंगे, चीजें नॉर्मल होगी, ब्रेन सही जगह जाएगा और आपको इवेंचुअली पैसा बनाने का मौका मिलेगा। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो मैं आपको इतना बस बताना चाहूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है जो हमने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है, और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ में यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर हम बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। सो अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे तो बहुत सारी नॉलेजफुल आपको एजुकेशन मिलेगी। एवरी मंडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग। तो जरूरी है आप कनेक्टेड रहें कम्युनिटी से। अगर आप कनेक्टेड हैं तो हर मंडे आपको कुछ न कुछ हमसे सीखने को मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए द आर्यन शर्मा, THE स्पेस ARYANSHARMAA, ओके, द आर्यन शर्मा, THE द आर्यन शर्मा। और वहां पे मैंने अपने बेसिक कोर्स भी डाला हुआ है ट्रेडिंग में, जो कि आपको 4 to 5 डेज का कोर्स डाला हुआ है, जो आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगा और आपको और बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आप इस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो और आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं भी आप लोगों के लिए एक जबरदस्त चीज करना चाहूंगा। मैं आपको मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, जहां पे हम अक्सर सिग्नल शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी वहां पर एडेड हैं, जहां पे मैं अपने खुद के पर्सनलाइज सिग्नल्स में वहां पे देता हूं। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स के अंदर वो भी डाल दिया है, जिससे कि आप मेरे सिग्नल्स के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी को भी बिल्ड करें, ट्रेडिंग को भी बिल्ड करें, और हम लोग इस कम्युनिटी में आपको कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाने की तरफ में हेल्प करते रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं संडे को, गलती से भी मिस मत कर देना, जिंदगी बदलने वाला सेशन होने वाला है। बिकॉज इस सेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मरते हैं, क्योंकि वहां पे मैं बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा या नहीं। आपको आप मार्केट में क्या होने वाला है ना, आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हो। 70 से 80% टाइम पे, 70 to 80% टाइम पे आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट में क्या होने वाला है। सो गाइस, अगर आप संडे को आए तो एक बात गारंटी है, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। ना सिर्फ आप आओ, जो फॉर्म आपको भेजा गया है उस फॉर्म को आप कॉपी कर लीजिए, ओके, और उसको अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी उस सेशन का फायदा उठा सके। और जो एजुकेशन जो मेरे पास है, जो मुझे बेहतर बनाती है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊं। ओके, थैंक यू सो मच भारत जी, जिसने आपको मीटिंग में बिठाया था। एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा, बिकॉज दे कैन टेल यू अबाउट इट मोर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।